हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री पूजा, तो बहुत 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 बधाई हो सभी सुहागन को वट सावित्री पूजा की। और मैं बिल्कुल रेडी शेडी होकर आ गई हूँ वट वृक्ष के पास पूजा करने। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग पहले से ही पूजा कर रहे थे और फिर मेरे जाने के बाद भी काफ़ी धीरे 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 भीड़ होते जा रही थी। क्योंकि क्या होता है कि सभी लोग नाश्ता वगैरह घर पे बना के झाड़ू पोछा करके पूरी तरह से रेडी शेडी होके ही आते हैं। तो धीरे धीरे काफ़ी भीड़ होते जा रही थी और मैं भी बिल्कुल रेडी होके आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग यहीं से शुरू किया जाए, क्योंकि घर पे टाइम मिला नहीं था कुछ भी करने का, क्योंकि छोटा बच्चा था और इनकी ड्यूटी भी थी, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रहा था। बट कोई बात नहीं, सारा कुछ मैंने एडजस्ट कर लिया। तो चलिए, जब अब आ गए हैं तो फिर करते हैं पूजा। तो फिर अब यहाँ पे शुरू हो रही है वट वृक्ष की पूजा। तो लोग अपने अपने विधि के अनुसार करते हैं, जहाँ पे जिसकी जैसी भी विधि हो। बट हमारे यहाँ कुछ इसी तरह का होता है, जैसे कलश बैठाना हो गया। तो कलश बहुत जगह नहीं भी बैठता है, बट हमारे यहाँ कलश बैठता है, तो मैं कलश बैठा के भी यहाँ पूजा कर रही थी। और एक्चुअली सोनपुर में मेरा ये फर्स्ट पूजा है। वैसे तो ये मेरी तीसरी पूजा है, क्योंकि मैंने तीसरी बार पूजा कर चुकी है। और यहाँ पे सिंदूर लगा रही थी और खोइछा भी भर रहे थे, बट मैं खोइछा भी नहीं ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि जब तक पूजा नहीं होती है संपन्न तब तक खोइछा नहीं लिया जाता है। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने अभी पूजा स्टार्ट ही किया हुआ है। बट हाँ, सिंदूर कर दिए थे और नाक पर से ही सिंदूर लगाया जाता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, सबसे खूबसूरत लगता है जब नाक पर से सिंदूर करते हैं ना, काफ़ी अच्छा दिखता है चेहरा। क्योंकि ये ना कभी कभी ऐसा होता है, जैसे तीज त्यौहार, छठ पूजा, मतलब कोई वैसा ओकेज़न हुआ तभी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने ये चुन्नी ली हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि बिना चुन्नी के पूजा मतलब शुभ नहीं मानी जाती है। अगर आप सुहागन हो, पूजा कर रहे हो पति के लिए, तो आपको चुनरी लेना ज़रूरी होता है। तो मैंने ये चुनरी, तो पता ही है, करवा चौथ में ही मंगवाई हुई थी, सदा सौभाग्यवती भव जो लिखा हुआ है वो चुन्नी। तो मैंने वही चुन्नी ली हुई है। और मैं कांचीवरम की साड़ी पहनी हुई थी, बिल्कुल मरून कलर की, और सब कुछ सेटिंग करके चूड़ी वगैरह सब कुछ पहना हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था मुझे। इस बार थोड़ा सा मन ही था कि मैं थोड़ा अलग हट के लूँ, और मैंने सीधे पल्ला लिया हुआ था। तो चलिए, फाइनली मैं यहाँ पे कलश बैठा ली हूँ और अब कर रही हूँ मैं धीरे धीरे पूजा। और जो पहले से पूजा कर रहे थे वो कथा भी सुन रहे हैं। पंडित जी तो थे नहीं, बट लोग अपने से ही पूजा कर रहे थे और कथा भी सुन रहे थे। तो गाइज़, जैसा कि मैंने बोला कि लोग अपने विधि के अनुसार ही पूजा करते हैं, तो मैं अपने विधि के अनुसार ही पूजा कर रही थी। हालांकि लोग यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना लोग ठेकुआ बोलते हैं। हमारे यहाँ बिहार में ठेकुआ मतलब इन लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई पकवान नहीं चढ़ता है, सिर्फ फल चढ़ता है। तो वही मैंने 7 पत्ता तोड़ा वट वृक्ष का, और उसी पे प्रसाद मैंने चढ़ाया। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रही हूँ। और दही का जो पंचामृत बनता है वो मैं चढ़ा रही हूँ। और फिर उसको लास्ट में 7 सुहागन को बांटा जाता है सिंदूर के साथ, मतलब जो पंखा चढ़ा है ना उसके अनुसार। तो चलिए, हमारी पूजा संपन्न हो गई है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे फेरी लगा रही हूँ। फेरी जैसे 21, 51, 108, 11, जितना बार भी आप कर सकते हैं, मतलब 7 से ऊपर करना चाहिए। तो मैं हमेशा 51 बार ही फेरी लगाती हूँ, क्योंकि पिछले बार मैं प्रेगनेंसी में थी और इस बार मेरा छोटा बेबी था, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी। लेकिन हाँ, इस 51 बार मैं ज़रूर फेरी लगाती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे फेरी लगा रही हूँ। और घूम घूम के फेरी लगाने में भी अच्छा लगता है। और ये बट इतना मोटा था ना, मैं क्या बताऊँ, काफ़ी मोटा वृक्ष था ये। बट ऐसा लोग बोलते हैं कि जितना ही पुराना वृक्ष रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही मैं लगा रही हूँ। और काफ़ी इतना ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह पहनने के बाद मतलब गोल गोल घूमना, चुन्नी संभालना, प्लेट संभालना साड़ी का बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मी भी काफ़ी थी, बट हाँ, अच्छा लगता है। यही चीज़ तो है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है यार। और गाइस, मैं बता दूं आपको कि मैं कभी भी पायल, बिछिया या फिर मंगलसूत्र आर्टिफिशियल यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं नेकलेस वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, बट मंगलसूत्र तो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस हमारी पूजा अब धीरे धीरे संपन्न ही हो रही है। काफ़ी टाइम लगता है एक्चुअली इस पूजा में। तो चलिए, चिड़ियों की खनखनाहट और पायल की छनछनाहट, चिड़ियों की चहचहाहट से हमारी पूजा धीरे धीरे संपन्न हो रही है यहाँ पे। तो गाइज़, मैं वट सावित्री पूजा का कोई अच्छा सा सॉन्ग डाल देती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वट सावित्री की पूजा सजन को पंखा डुलाऊंगी ना करूंगी। वट सावित्री की पूजा प्रीतम को पंखा डुलाऊंगी ना। चरण धोऊंगी ना पिया के, चरण धोऊंगी ना। चरण धोऊंगी ना पिया के,
गाइस फाइनली पूजा यहाँ पे संपन्न हो गई है पूरी तरह से। और पूजा संपन्न होने के बाद ही 7 सुहागन को सिंदूर लगाया जाता है और पंखा से ही प्रसाद दिया जाता है, जो आप पंखा चढ़ाते हो उससे। और जो मैंने 7 पत्ता पे चढ़ाया हुआ था, तो एक दूसरे को प्रसाद देते हैं, प्रणाम करते हैं और अच्छा लगता है। उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। ही गाइस, तो मैं आ गई हूँ फाइनली पूजा करके। आप देख ही सकते हैं पसीना से सिंदूर सब इधर उधर फैल गया है, बट कोई बात नहीं, शुभ ही माना जाता है। तो काफ़ी गर्मी भी है और शायद 9-10 बजने वाला भी है। अभी तो कुछ खाए पिए भी नहीं, खाना तो वैसे है नहीं क्योंकि मेरा उपवास है। कहीं के लोग अन्न भी खा लेते हैं, बट हमारे यहाँ शरबत पानी ही पिया जाता है। तो चलिए अब एक एक करके सब उतारते हैं, क्योंकि पता है पहनना जितना मुश्किल होता है ना, उतारना तो जल्दी से ही हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा मुश्किल ही है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ यहाँ पे आधा सेव लेकर, क्योंकि इससे ज़्यादा खाने की मतलब इच्छा नहीं है। और बस दही का शरबत और ठंडा ठंडा पानी। तो चलिए बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और सिंदूर अभी नहीं हटाया जाता है। पिछली बार जब मैं मायके में की थी तो मम्मी बोल रही थी कि सिंदूर अभी नहीं हटाया जाता है, तो मैंने बस वैसे ही किया हुआ है और बाकी सब उतार दिए हुए हैं। और ये मैंने नाइटी पहना हुआ है, क्योंकि पता है जब ना आप पूजा वगैरह करके आओ काफ़ी थके हुए हो, तो बस बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़ा पहनने का मन करता है। तो बस मैंने नाइटी डाल ली है ऐसा। तो गाइज़ मैंने वो वाली क्लिप जो है वो पति की पूजा करते हैं ना वट वृक्ष के पास से आने के बाद, तो वो नहीं हो पाई थी। मतलब मैं क्लिप नहीं ऐड कर पाई थी क्योंकि एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा छोटा सा बेबी था तो उसको भी देखना होता है। हम लोग 2 ही लोग हैं, तो कभी मैं देखती हूँ कभी वो देखते हैं। तो बस मैंने जल्दी से पूजा करके और फिर शरबत पानी वगैरह पीने लगे थे, क्योंकि काफ़ी प्यास भी लगी थी। और मुझे बच्चा को फीड कराना होता है ना, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा देर से खाना खाती हूँ तो काफ़ी राहत मिली मुझे ठंडा ठंडा शरबत पानी वगैरह पी के। तो गाइस जा रहे हैं, रेस्ट करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे दोपहर में। उसके बाद सीधा शाम को मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ अभी बज रहा है शाम के 3 और मैं बिल्कुल फ्रेश होकर उठ गई हूँ। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि क्या होता है ना कि फास्टिंग में अगर आप बनाना शेक मैंगो शेक पी लो ना, फिर थोड़ा सा राहत मिलता है। काफ़ी 2-3 घंटे बिल्कुल भूख भी नहीं लगती है। और वैसे भूख तो लगती नहीं है यार, थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना कि गर्मी के टाइम में तो प्यास लगती है। तो मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ बनाना शेक, मतलब 2 लोगों के लिए, मैं मेरे हस्बैंड के लिए। और इसके लिए 3 बनाना मैंने लिया हुआ था, तो इतना काफ़ी होता है 3 बनाना, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा कर देता है। और दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया था पहले ही ठंडा होने के लिए, तो बिल्कुल ठंडा था। और 1-2 आइस मैंने डाला हुआ था, आइस क्यूब। बस इसी तरह से मैं कुछ बना रही हूँ बनाना शेक। तो चलिए बनाना शेक हमारा रेडी हो रहा है, तब तक मैं कुछ बातें कर लूँ आप सबसे। तो इसमें मैंने कुछ लिया हुआ था 10-12 काजू, एंड ऊपर से गार्निश भी की हुई थी काजू किशमिश एंड पिस्ता बादाम से। अगर आप चाहो तो उस पर चेरी भी डाल सकते हो, कुछ अच्छा लुक दिखता है रेड जैसा। तो चेरी तो नहीं था हमारे पास, बट मैं इतना ही से की थी, बट काफ़ी अच्छा बना था जब मैं पी थी तो। और काफ़ी देर मतलब 2-3-4 घंटे तो आराम से मैं रह गई थी। और ये हाथ में मैंने रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई है, जो वहाँ पे चढ़ाते हैं ना, खुद के लिए भी चूड़ी सिंदूर चढ़ता है ना, तो वही मैं पहन ली हूँ यहाँ पे आके। वैसे मैं रेगुलर यूज़ में एक बाला पहनती हूँ, बट ये मुझे पहनना पड़ा आज क्योंकि अच्छा भी लग रहा था। काफ़ी रेड कलर सा था प्लेन, और ये चढ़ाते हैं वही आज पहनना चाहिए, वही सिंदूर भी करना चाहिए, वही बिंदी भी लगानी चाहिए। तो वही मैं यहाँ पर पहनी हुई है। और चलिए फाइनली मैं यहाँ पर गार्निश कर दी बनाना शेक को, तो देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। और इधर मेरा बेबी प्यारा से खेल रहा है, तो चलिए आप लोग पी लीजिए। तो गाइस अभी शाम के बज रहा है 7 और यहाँ पे मैं काजू मखाना और मूंगफली को मैं हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि चाय पीने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज कॉफ़ी ही बना लेती हूँ। तो दूध मेरा यहाँ पे अभी खौल रहा है, और कॉफ़ी भी बनाने का अपना अपना तरीका होता है, बट मैं ऐसे ही कुछ बना देती हूँ। खौला के ऊपर से कॉफ़ी डाल देती हूँ और हल्की सी चीनी मिला देती हूँ, जितना आप मीठा ले सकते हो। और उसके बाद पूरी तरह से ये खौल जाता है, झाग वाली बिल्कुल कॉफ़ी। और उसके साथ ही ये मखाना और काजू और मूंगफली को एंजॉय करते हैं। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह आप सबको भी ये व्रत बहुत अच्छा से संपन्न हुआ होगा। और ये हमारा रात का डिनर है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।